अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहली बात तो ये है कि नमाज ऐसी इबादत है जिसे अहले इस्लाम ने ईमान लाने के बाद फ़र्ज़ आज़म कहा है। ये ऐसा फ़र्ज़ है कि जिसको अहम्मुल फ़राइज़ भी कहा गया है और फ़र्ज़ आज़म है ये। बल्कि सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नक़ल करते हुए लिखते हैं कि 1 से 110 से ज़ायद सहाबे किराम का ये फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ उसको सख्त फासिक व फाजिर कहते हैं, काफिर नहीं कहते, लेकिन तीनों अइम्मा किराम हजरत इमाम मालिक हो, इमाम शाफई हो या इमाम अहमद इब्ने हम्बल हो, ये हजरात का भी फतवा यही है कि जिसने नमाज जानबूझ के तर्क कर दिया वो काफिर हो गया। मजीद फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने इस आया करीमा के ज़िम्न में वाक़िमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, इस आया करीमा के ज़िम्न में कि नमाज कायम करो और मुशरिक ना बनो। हालांकि बात यह की जाती है कि हराम ना खाओ हलाल खाओ, टेढ़े ना चलो सीधे चलो, यानी जब कोई बात कही जाती है तो एक दूसरे की जिद बयान की जाती है। तो कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से मत हो जाओ। तो यहां यह होना चाहिए था कि नमाज कायम करो, बेनमाजी मत बनो, लेकिन कुरान कहता है कि नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। तो इसकी तशरीह करते हुए इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि बहुत सारे सहाबे किराम और ताबईन का यह फतवा है कि जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया वो काफिर और मुशरिक हो गया। जिसने जानबूझ करके नमाज को तर्क कर दिया वो काफिर और मुशरिक हो गया। और उसकी तशरीह करते हुए यह बयान किया जाता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा ध्यान से सुनो। लोग बहुत मजे से कह देते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते, वक्त नहीं मिलता हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा अंदाजा तो करो, सहाबे किराम और ताबईन की अक्सरियत ये बात कह रही है कि जिसने जानबूझ के नमाज तर्क कर दी वो काफिर और मुशरिक हो गया। और उसकी तशरीह क्या की जा रही है, अगरचे अहनाफ उसको सख्त फासिक और फाजिर कहते हैं, लेकिन अंदाजा तो करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी तशरीह ये की जा रही है कि इंसान नमाज क्यों नहीं पढ़ता, नमाज क्यों तर्क करता है। कभी खेलते खेलते नमाज तर्क करता है, कभी खाते खाते नमाज तर्क करता है, कभी दुकान पे बैठे बैठे नमाज तर्क करता है, अल्लाह अकबर, कभी दूसरे कामों में नमाज तर्क करता है। तो शिर्क की वजह क्या हो रही है, अल्लाह अकबर। मैं फिर कहता हूं, अगरचे अहनाफ ये बात नहीं करते, तावील करते हैं, मगर उसकी तशरीह क्या हो रही है कि दुकान एक तरफ बुला रही थी और अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा था, गिज़ा अपनी तरफ बुला रही थी, अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा था, दुनिया के खेलकूद अपनी तरफ बुला रहे थे, अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा था। तुमने खुदा को छोड़ करके गैरुल्लाह की तरफ अपना रुख किया। अब बताओ, अगर ये शिर्क नहीं है तो फिर शिर्क क्या है। अगर हम बेनमाजी को मुशरिक नहीं कहते, लेकिन ये सहाबा का फतवा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे बताओ अल्लाह अकबर कि नमाज तर्क करने वाले के लिए क्या फरमाया अल्लाह के हबीब ने। सरकार बरकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इसका लुग़वी तर्जुमा यह है कि जिसने नमाज को जानबूझकर तर्क किया वो काफिर हो गया। एक दिन में 5-5 वक्त नमाजें तर्क करने के बाद अपने माथे पर शिकन भी नहीं आता। दुकान की मोहब्बत में नमाज जा रही है, कारोबार की मोहब्बत में नमाज जा रही है, बाल बच्चों की मोहब्बत में नमाज जा रही है, दोस्त अहबाब की मोहब्बत में नमाज जा रही है। अल्लाह के हबीब सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो फक़द कफर, वो काफिर हो गया। अब जरा सोचे तो सही, हमें एहसास है कि वो फुला पर फुला ने फतवा दिया है, बेनमाजी होकर हम कहते फुला पर फुला ने, तुझ पर रसूलुल्लाह का क्या फतवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए क्या कहा है। अगर अइम्मा अहनाफ
اس میں جو ہے وہ تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کر دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا یا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. لیکن اللہ نہ کرے مسلمانوں اگر تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین الفاظ کے مطابق فیصلہ ہوا تو انجام کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو کفر پہ مرا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, اور وہ بھی کس طریقے سے جہنم ہے. اللہ اکبر. اس کو جہنم کی پیٹیوں کے اندر بند کر کے آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا, اور فرمایا گیا سب سے بدترین عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ بے نمازیوں کو دیا جائے گا. آپ سوچتے ہوں گے کہ ائمہ احناف تو تعویل کرتے ہیں, لیکن احناف بھی اخیر میں وہیں پر پہنچتے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے مجھے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا, مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح. امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جو بلا عذر شرعی رکوع کو درست صحیح نہ کرے, پیٹھ کو سیدھی نہ رکھے, ڈر ہے کہ جب مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. جب رکوع نماز پڑھنے والا رکوع صحیح نہ کرے, نماز میں چوری کرے, اس کے کفر پر خاتمے کا ڈر ہے تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے, ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ اپنا حال تو یہ ہے مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے. کیا ہم نے رسول پاک مصطفیٰ کریم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 99 سانپ مسلط فرمائے گا, 99 سانپ, اور ان میں سے ایک سانپ کی قوت اور طاقت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ اس کے ڈنک کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک سانپ اگر پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. 99 سانپ مل کر کے اس ایک مردے کو ڈسیں گے تو اس وقت اس کا انجام کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہاں جائے گی دکان, کہاں جائے گا مکان, کہاں جائے گا کاروبار, کہاں جائے گا اللہ اکبر دوستوں کا رشتہ, کہاں جائے گا بیوی بچوں کا رشتہ؟ بے وفا دنیا کے لیے اللہ کی عبادت سے منہ پھیرنے والوں کو کم سے کم یہاں تو عبرت ہونی چاہیے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا دل کے کانوں سے سنو, اگر کیل ٹھوکتے وقت ہتھوڑی انگلی پر لگ جائے تو انگلی اگر پس جاتی ہے اپنے ہاتھ کی ہتھوڑی سے, وہ ہتھوڑی جس سے ہم کیل ٹھوک رہے ہوں اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی انگلی پر ہتھوڑی پڑ جائے تو انسان کتنا بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. سنو اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کو 80,000 سال تک کے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں, گپ شپ کرتے ہوئے, موبائل کھیلتے ہوئے, گیم کھیلتے ہوئے نماز کا وقت گزار دینے والوں, ذرا سوچو تو صحیح 80,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقت کی نماز میں 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے, اور جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے. یہ حدیث کنز الاموال کی ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دردناک فرمان سنو. یہ حدیث مسند احمد کی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے. یعنی اب اللہ رسول کا کوئی ذمہ اس پر نہیں ہوگا. یعنی اللہ اس کے رسول کی اس کی شرح کرتے محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. کس کے لیے؟ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, اللہ اس کے رسول کے ذمے سے وہ خارج ہو گیا, وہ باہر ہو گیا. افسوس یہاں تو نمازیں چھوٹتی ہے, ماتھے پہ شکل تک نہیں آتا. اور سن لو, جس کو کوئی پناہ نہ دے اس کو اللہ اس کے رسول کی پناہ ہے, اور جس سے اللہ اس کے رسول پناہ اٹھا لے نہ وہ دنیا میں محفوظ ہے نہ وہ آخرت میں محفوظ ہے. آج امت مسلمہ ذلت کے عمیق غار میں کیوں گر رہی ہے؟ آج امت مسلمہ پر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ در در کی بھکاری کیوں ہو گئی ہے؟ آج امت مسلمہ غموں سے نڈھال کیوں ہے؟ آج امت مسلمہ تباہی کے ڈھالے پر کیوں ہے؟ آج ہماری اولاد ہم سے بے وفا
क्यों है? आज हमारे बच्चे हम पर हमसे एतमाद क्यों खोए हुए हैं? मियां बीवी का प्यार लूट क्यों गया? घर घर में आग क्यों लग गई? उसकी वजह यह है तुम अल्लाह रसूल के जिम्मे से खारिज हो गए, इसलिए सारी बहारें रूठ गई। काश हम अल्लाह के घर को आबाद करते। हमने तो नमाज को एक रस्म समझ करके छोड़ दिया, लेकिन पता क्या था कि जिस नमाज को छोड़ देंगे, अरे जब एक वक्त की नमाज को छोड़ने के बाद कुदरत का दस्ते रहमत तुम्हारे सरों से हट जाता है, तो जो सारी जिंदगी कभी मस्जिद में ना आए और जो अगर आए भी तो हफ्ते में एक मर्तबा सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए आए, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? जिसका सहारा कुदरत बन जाए, अगर वो अबाबिल भी हो, नन्ही नन्ही अबाबिल, तो वो हाथियों को तबाह करती थी। कुदरत जिस पे दस्ते रहमत रख दे, वो चूटी भी हो तो वो 3 मील के फासले की आवाज सुनती और देखती नजर आती है। और कुदरत अगर किसी से दस्ते शफकत हटा ले तो फिर बड़े बड़े बादशाहों को तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। हमने नमाज को समझा क्या? हम तो यही समझ बैठे कि ये तो वाइजों का डराना है, ये तो वाइजों का धमकाना है, ये तो खुतबा का मस्जिदों की तरफ बुलाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मेरे आका मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सरकार ने फरमाया, अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से वो बाहर है। यहां एक बात सी फर्ज करूं, क़यामत का मंजर जब हमें याद आता है तो पीता पानी होता है, लेकिन बस एक ही सहारा, एक ही उम्मीद हमारी धारस बनाती है कि वहां बहुत कुछ है, लेकिन हुजूर का सहारा अगर है तो सारी मुसीबतें काफूर है। ये सबको पता है। पसीने में डुबकियां होगी, बदन पे कपड़े नहीं होंगे, सूरज इंसान के वजूद को झुलसा रहा होगा, इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ 1.25 हाथ का या 1.25 नेज़े का 1 हाथ का फासला होगा, जबानें सूख करके सीने पे लटक रही होगी, मां बाप से रिश्ते टूट चुके होंगे, दोस्त दुश्मन बन चुके होंगे, ये सबको पता है। जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, कुदरत इतने गजब का इजहार कर रही होगी कि न इससे पहले न इसके बाद इस तरह के गजब का इजहार किया गया, यही सबको पता है। लेकिन एक उम्मीद बनती है, जहां अंबिया किराम नफ्सी नफ्सी कहेंगे, वहां एक उम्मीद बनती है कि हमारा वसीला इतना मजबूत है क़यामत में कि कुदरत ने उसके साथ वादा किया है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अब सोचो, जब किसी का सहारा काम ना आया तो आमिना का लाल काम आया, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर से पिदर को खबर ना हो। मगर सोचो, जब इंसान चला रसूल पाक के पास शफाअत की भीख मांगने के लिए, या अपने हाथों की बेड़ियां कटवाने के लिए, या पैरों की जंजीरों से निजात के लिए, या हौज़े कौसर से जाम पीने के लिए, बोलो बोलो, वहां वो खलीलुल्लाह को भी उनकी हाजत होगी, मुझे और आपको क्यों ना होगी? सबको उनकी हाजत होगी, सब उनके मोहताज होंगे, सबकी रिसाई उन तक होगी, सिर्फ उनकी रिसाई खुदा तक होगी। अंबिया जिसकी बारगाह तक जाकर रुक जाएंगे, वो क़यामत के दिन बारगाह रिसालत माब होगी। मगर सोचो, गौर करो, उस मंजर को जहन में लाओ, न माँ का माए, न बाप का माए, न भाई का माए, सारे रिश्ते जहां तारे अनकबूत की तरफ बिखर जाए, मकड़ी के जाले की तरफ बिखर जाए, वहां पर एक सहारा है, आमिना के लाल का, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का, शाफई यौमुन नशूर का। हम भी जाकर के खड़े हो, हम पर भी निगाह करम करना। अल्लाह न करे अगर उस बारगाह अर्श मकाम से, उस बारगाह गैरत वाला से ये जवाब मिल जाए, क्या तूने मेरा फरमान न सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि उस बारगाह गैरत मकाम से ये जवाब मिले। आप मुझे बताएं, अगर वहां से ये जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? शफाअत की भीख कहां से तलब करोगे? उस दिन तो सब के सब कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे हबली तो सिर्फ एक ही की जबान पे होगा। और उस रसूल पाक ने फरमा दिया, और सुनो हुजूर जहां रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की मखलूक में उनसे ज्यादा गैरत वाला कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते, गजब से उनके खुदा बचाए। उनकी शान गैरत को भी दिमाग में रखना। बिस्तरों में नमाजें तर्क करने वालों, एसी की ठंडक में नमाजों को छोड़ने वालों, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के दरिया के किनारे बैठकर मेरे अल्लाह की इबादत के वक्त तय्याशी करने वालों, दुकान और मकान की मोहब्बत में मेरे रब के सजदों को जाय करने वालों, मेरे नबी की गैरत ये है, हुजूर कहते हैं खुदा की मखलूक में मुझसे ज्यादा कोई गैरत वाला नहीं है। अगर उन्होंने इजहार गैरत किया, किसके चौखट पे जाओगे? कहां हाथ फैलाओगे? कहां जाकर के दुआई दोगे? खुदा की इज्जत की कसम, जहां मां काम ना आए उनका सहारा काम आए। आज हमने नमाज को यूं छोड़ दिया कि हमारे
कानों पे जू तक नहीं रेंगती, नमाजें तर्क होती, खाते खाते खेलते खेलते क्रिकेट देखते देखते नमाजें छोड़ते, ये शॉट ना छूट जाए इसलिए नमाज छूट जाए। और याद रखो, एक नमाज छोड़ दी उसके बदले में पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहोगे, उसकी फजीलत नहीं मिलेगी जो छूट गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फजर की सिर्फ 2 रकअत पूरी दुनिया और माफिया से बेहतर है। जब फजर की 2 रकअत सुन्नत की बेहतरी का ये आलम है तो फर्ज की शान का आलम क्या होगा। बल्कि 2 रकअत को तो जन्नत पर भी तरजीह दी गई। मौलाए कायनात फरमाते अगर मेरी मर्जी पे छोड़ दिया गया कि जन्नत में जाओगे या 2 रकअत अदा करोगे तो मैं जन्नत पर 2 रकअत को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, जन्नत और 2 रकअत में मेरे यार की खुशी है। और हमने तो रकअतें छोड़ दी। मस्जिद में ऐसा लगता है कि जैसे माज़ अल्लाह कोई हम पर डंडे बरसा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और सुन ले, इसको शोबुल ईमान के अंदर बयान किया गया है। आका इरशाद फरमाते कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हिस्सा उसका नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों की पाबंदी करेगा क़यामत के दिन नमाज उसके लिए सनद होगी, उसके लिए हुज्जत होगी। और जिसने नमाज को छोड़ दिया न उसके लिए कोई सनद है न कोई हुज्जत है, उसका ठिकाना कहां है, वो हामान, कारून और उबई बिन खलफ के साथ जहन्नम में जाएगा। किन के साथ? नमाज छोड़ने वालों का। बहुत आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो विधि अकीमिस्सलाह की नमाज कायम करो। जो नहीं पढ़ते उनका ये हाल है। अब जो पढ़ते हैं, कुरान कहता है आगे लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, या नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। अब जो पढ़ते हैं वो खुश हो रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये है, एक नमाज वो है जो तिजारत है और एक नमाज वो है जो इबादत है। अब हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? तिजारत करते हैं नमाज पढ़ के या इबादत करते हैं? पहली बात, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ेंगे तो मेरी मुसीबत दूर होगी, नमाज पढ़ेंगे मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता आएगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह औलाद अता करे। ये सब मिलता है नमाज पढ़ने से। लेकिन नीयत अगर ये है तो फिर ये तिजारत है, ये इबादत नहीं। अगर नमाज से मुसीबतें दूर होती तो जनाब यूसुफ ने ये नियत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मिस्र के कैद खाने से निजात मिल जाए? अगर नमाज से बीमारियों को शिफा मिलती है, जरूर मिलती है। जनाब अय्यूब ने नमाज के वक्त ये नियत क्यों नहीं की कि मर्ज से शिफा मिल जाए? अगर नमाज ही से औलाद मिलती है और बेशक मिलती है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र तक ये नियत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मुझे बेटा मिल जाए? ये तो हो सकता था, लेकिन इस नियत से नमाज नहीं पढ़ी गई। जिसने अपने मफाद की नियत से नमाज पढ़ी वो नमाज तिजारत है, वो इबादत नहीं है। वही नमाज इबादत है जो अल्लाह की याद के लिए पढ़ी जाए। जिसमें अल्लाह की याद ना हो वो नमाज ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते उनका तो रोना है, जो पढ़ते उनका तो दोहरा रोना है कि अल्लाह की याद कब आती है नमाज में। मैं ये नहीं कहता, देखो नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे वो मिलेगा। शक्र के लिए पढ़ी तो मिल गई शक्र, लेकिन फिर माने का शक्र के लिए नहीं पढ़ना, खुदा को पाने के लिए पढ़ना। हैरत है, इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? अरे नमाज के बदले में रोजी क्यों? नमाज के बदले में औलाद क्यों? जब नमाज में खुदा मिलता है तो खुदा को क्यों ना पाए? जब वो मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी सी चीज खरीद के ये खसारा नहीं है तो और क्या है? यहाँ वक्त में बहुत किल्लत है। हमारे किबला हुजूर अमीर मोहतरम का मुझे हुक्म है कि 11:35 तक अपनी गुफ्तगू खत्म करना है, लेकिन बात यहाँ उठी एक आ गई तो मैं आपसे अर्ज करूं, नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे, जिस नीयत से पढ़ोगे